फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब सही होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एचटेट स्टूडेंट्स के लिए टाइम मैनेजमेंट प्लान। तो देखिए, ये जो टाइम मैनेजमेंट प्लान है बहुत ही सिंपल है। बहुत ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, या फिर वो पहले से ही कहीं जॉब करते हो। अपने अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिएगा टाइम को, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग होता है। हाउसवाइफ को अलग समय मिलता है, स्टूडेंट्स के पास थोड़ा अलग समय होता है, और जो भी जॉब करने वाले लोग हैं उनके पास अलग समय होता है। तो मैं थोड़ा सा बस आपको एक आइडिया दे देती हूँ, जिससे आपको आने वाले एचटेट एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं सबसे पहले जो भी क्लासेस दे रही हूँ वो मोस्टली मेरी एचटेट से रिलेटेड ही होंगी, और मैं सीडीपी की क्लास भी जल्दी शुरू करने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको ना यहाँ पे दिख रहा होगा महत्वपूर्ण बातें। रोज़ एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं और उसी पर टिके रहें। मोबाइल और सोशल मीडिया का समय सीमित करें। छोटे छोटे लक्ष्यों में पढ़ाई को बांटें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद लें और नियमित पुनरावृत्ति यानी कि नियमित आप रिवीजन करें। अब हम चलते हैं दैनिक टाइम टेबल के उदाहरण पर। तो आप सबसे पहले 5 से 5:30 के यहाँ पे टाइम दिया गया है। अगर आप लेट उठते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, 1 घंटा लेट। तो 5 से 8:30 5:30 बजे आधा घंटा आपको किसका लगेगा। आप उठोगे, फ्रेश होगे, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करोगे, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करोगे, आपको आधे घंटे में ये सारे काम निपटाने। दूसरा है 5:30 से 7:30 बजे का टाइम। यहाँ आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है। अब आप यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे फिर कहीं जॉब करते हैं, 5:30 से 7:30, आई होप कि सबके पास ये समय होगा। तो आपको अपना ये फर्स्ट आपको सब्जेक्ट यहाँ लगाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आप यहाँ पे लगाएंगे। जैसे कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेन अपने सब्जेक्ट को देंगे। जिस भी सब्जेक्ट से आप एचटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या टीजीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीआरटी दे रहे हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं या जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, तो आप इसमें उसका एग्ज़ाम देंगे। चाहे वो आपका ईवीएस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सीडीपी हो, या फिर आपका मैथ्स हो, ठीक है, या फिर आपका हरियाणा जीके हो। जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जिसमें मार्क्स आते हैं, वो आप यहाँ पे करोगे। इसके बाद आता है समय 7:30 से 8 बजे का। तो 7:30 से 8 बजे में आपको अपना ब्रेकफास्ट और जो आपका डेली टाइम टेबल, आपको दिन में क्या क्या करना है, वो आपको देख लेना है। फिर 8 से 10 बजे आपको एक दूसरा पढ़ाई का टाइम मिल रहा है। स्टूडेंट्स हैं तो छुट्टियां चल रही होंगी, या फिर कहीं जॉब करते हैं, या 8 से 10 बजे नहीं जा रहे हो, ये आप अपने अकॉर्डिंग, यानी कि 2 घंटे आपको और चाहिए। ये बस आपको ये पता लग रहा है आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो 2 घंटे आप सुबह पढ़ लिए हैं, 2 घंटे आपको और चाहिए। इसमें आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ सकते हैं, साथ के साथ इनके एमसीक्यूज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ आप करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद हम चलेंगे 10 से 10:30 बजे में। यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। 10 से 10:30 बजे में आप आराम करेंगे, फ्रूट ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं अच्छे से। 10:30 से यहाँ पे आप थोड़ा नहा धोना, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं बीच में। 10:30 से 12:30 बजे आपका तीसरा यहाँ पे पढ़ाई का टाइम स्टार्ट हो जाता है, जो कि होता है आपका लैंग्वेज या सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, एक तो पहले था, एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 घंटे और दिए गए। देखिए, ये इतना ज़्यादा मैं पूरे साल पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। ये जब आपका एचटेट एग्ज़ाम आने वाला होता है, 1 से 2 महीने, कम से कम 3 महीने आप इस तरीके से तैयारी कीजिए। देखिए, आप 4 साल एचटेट देंगे, 5 साल एचटेट देंगे लगातार, और बार बार उसमें कुछ मार्क्स से रह जाएं, उससे अच्छा है कि एक बार अच्छे से तैयारी कर लें। तो आप यहाँ पे 2 घंटे और देंगे अपने किसी लैंग्वेज को या सब्जेक्ट्स को, जो भी आपके एचटेट से रिलेटेड हो। इसके बाद आ जाएगा 12:30 से 1:30 बजे का समय। यहाँ पे आप दोपहर का जो खाना है आपका, और जो आपका आराम है, वो आप करेंगे। 1:30 से 3 बजे का 1.5 घंटे का यहाँ और भी टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे अपना जीएस या करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। 3 से 3:30 बजे आप अपना ब्रेक, चाय नाश्ता, टहल सकते हैं। 3:30 से 5 बजे अब आइए। देखिए, अब आपने सारा पढ़ लिया, अब आप यहाँ पे रिवीजन या नोट्स बनाओ। और यह 5 से 6 बजे फिर से आप टहल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, परिवार के साथ समय बिता रहे हो, या खाना पीना जो भी बना रहा है। 6 से 8 अब ये देखो, आपका दूसरा, आपका 5वां यहाँ पे आया है 6 से 8। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, 6 से 8 में आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ या फिर आप मॉक टेस्ट दो, ठीक है। क्या करोगे आप, एमसीक्यूज़ दोगे या फिर आप मॉक टेस्ट दोगे यहाँ पे 5 से 6 बजे। इसके बाद आ जाओ 8 से 9 बजे, तो रात का भोजन करोगे। 9 से 10 बजे जो भी आपने रिवीजन करना है, अगले दिन की तैयारी करनी है, वो करोगे, और 10 बजे आप सो जाओगे।
तो इसमें देखो ये लिख रहा है, अगर आप रेगुलरिटी करते हो, नियमितता होती है, मेहनत होती है और स्मार्ट स्टडी होती है, एचटेट में आपको इजीली सफलता मिल जाएगी। कौन से टॉपिक आपको पूरे करने हैं, आप ये देखो पूरे सप्ताह में कितने मॉक टेस्ट देने हैं, ये देखो कितने प्रश्न हल करने हैं, क्या नया सीखना है, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना अपना समय देना है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को कम से कम 30% का समय देना है, अपने सब्जेक्ट को 30% का देना, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश को 20%, जनरल स्टडीज़ को 20%। टाइम मैनेजमेंट के क्या फ़ायदे होंगे आपको, जो मैंने ये बताया, एक तो सिलेबस टाइम पे पूरा हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे, आपको स्ट्रेस कम रहेगा एग्ज़ाम का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी तैयारी पूरी नहीं होती तो हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखें, एक यहाँ पे कोड दे रखा है आपको, सब में को मैनेज करना सीख जाएंगे तो सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। आपके पास 24 घंटे हैं और आपको जीवन में कुछ करना है। अब आपको जो करना है ना उस पर आप अपने कम से कम 8 घंटे दीजिए। एक आपने रेशियो सुना होगा ना, 8, एक सेकेंड, एक रेशियो मैं आपको बताती हूँ, 8:8 कहते हैं ना, ये 8 घंटे सो, 8 घंटे अपने दिन के काम करो और 8 घंटे वो करो जो आप जीवन में बनना चाहते हो, जो भी आपका एम है। तो अगर आपका एम ये है कि मैं एचटेट करके कहीं अच्छी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब लगे तो आप इसको समय दो। आई होप कि आपको मेरा ये समय समझ आया होगा। इस तरीके की क्लासेस आपको और भी मिलती रहेंगी एचटेट से रिलेटेड। आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आगे, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।